हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विपिन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक 10th क्लास का टॉपिक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर इसकी वेटेज देखें तो मिनिमम जो वेटेज है वो है 3 मार्क्स की, और अगर मैक्सिमम देखें तो कितने मार्क्स की है, 6 मार्क्स। इस चैप्टर में से मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो 1 मार्क्स आएंगे, या फिर 2 मार्क्स, या फिर 3 मार्क्स आएंगे। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पूछते हैं कि एक प्रॉब्लम रहती है सर कि मतलब कि आपने बता तो दिया कितने टाइम का चैप्टर है, कितने मार्क्स का आएगा, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो या तो बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं या बहुत ही छोटे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। तो हमें जो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है वो ये है कि इस चैप्टर के अंदर मिनिमम कितने का आएगा, मैक्सिमम कितने का आएगा, और किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमें जो लेके चलना है इसके अंदर देखें तो सबसे पहले 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को क्या करना है, तैयार करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बायो के अंदर एक टर्म है कि जब कभी भी आपको कोई वर्ड मिलता है तो उस वर्ड के साथ आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं पता तो उस वर्ड को क्रैक करके देखिए। आप कैसे क्रैक करके देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर आपके पास 2 वर्ड्स आए, एक आया ऑर्गेनिजम्स, दूसरा आया रिप्रोड्यूस, तो मतलब कि इस चैप्टर के अंदर जब हम स्टडी करने जा रहे हैं तो हम एक तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे, दूसरा रिप्रोडक्शन के बारे में। मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं, या फिर ऑर्गेनिजम्स की जब डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है तो वो ऑर्गेनिजम्स कितनी कैटेगरी के अंदर बांटे जाएंगे। सबसे पहला हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के, अगर आप सेलुलर लेवल के ऊपर उनको क्या करते हैं, बांटते हैं, तो आपके पास 2 टाइप के आ जाते हैं। एक आ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे आ जाएंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मोस्टली अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो आपसे पूछ लेता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कोई भी आपको एक एग्जांपल देना है, मल्टीसेलुलर का कोई भी एक एग्जांपल देना है। तो एज यू नो वेरी वेल, यूनिसेलुलर को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो यूनिसेलुलर 2 वर्ड से मिलकर बनता है। एक है यूनी, दूसरा है सेलुलर। मीन्स अगर आप देखें तो ये क्या है, मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। अब ये सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, उनको हमने नाम दे दिया किस चीज़ का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। दूसरा, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, लोअर क्लासेस के अंदर ये एग्जाम्पल चलता आ रहा है, वहीं से हमें भी क्या करना है, इसको लेके चलना है। तो क्या रहेगा, अमीबा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आप पैरामीशियम का एग्जाम्पल भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। तो मल्टी जो वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है किसको, मैनी को। सेलुलर मतलब कि नंबर ऑफ सेल को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स these are the organisms made up of number of cell। नंबर ऑफ सेल्स हैं तो आपको इसका एग्जांपल भी पता होना चाहिए। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, काव हो जाएगी, बुफेलो हो जाएगी, ये सारे के सारे अगर देखें तो कौन से हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स से। अब दूसरा जो टर्म है इसके अंदर हमने क्या किया है, देखा है कि आपको देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो हम क्या करते हैं, स्टडी करेंगे, वो किसको करेंगे, रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सेम उसी तरीके से बायो की एक खासियत है कि जहाँ कहीं भी आपको कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको लॉजिक के थ्रू या तो क्या करेंगे, क्रैक करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं तो रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन अगर देखें तो आप फिर दोबारा से इसको हम क्या करते हैं, क्रैक करते हैं। री प्लस प्रोडक्शन, ये दो वर्ड से क्या करता है, मिलकर बनता है। एक है री, दूसरा क्या है, प्रोडक्शन। मतलब प्रोड्यूस करना दोबारा से। अगर इसकी डेफिनेशंस को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, कहता है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। कहता है कि आपने एक नए ऑर्गेनिज्म की क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है। लेकिन ये जो नया ऑर्गेनिज्म आप तैयार कर रहे हैं, ये किसी ना किसी से क्या होगा, तैयार होगा। तो कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। कहता है कि जो आपके पास पहले से ऑर्गेनिजम्स है, उससे हमने क्या करना है, एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करना है। लेकिन पहले से जो ऑर्गेनिज्म है उनसे आप कैसे तैयार करें, कहता है कि वो सारे क्या होने चाहिए, एक ही स्पीशीज़ के होने चाहिए। उनसे अगर हम क्या करते हैं कि एक नए की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का है, तो ये दो टाइप का है, एक सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। इससे पहले एक छोटी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है एक्चुअल में उसकी नीड क्यों है। कहता है कि कोई भी स्पीशीज़ है, उसके सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है। जब तक वो क्या करेगी, रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, तब तक वो स्पीशीज़ क्या नहीं कर सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर कोई स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगी तो वो वहीं पर क्या करेगी, ख़त्म हो जाएगी। और हमें क्या करना है, लाइफ को कॉन्टीन्यूसली क्या करवाना है, मूव करवाना है। तो लाइफ की कॉन्टीन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम देखें तो नीड हमारे पास क्यों है, फॉर कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ। कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ और स्पीसीज, जो भी जीवन है उसको आगे बढ़ाने के लिए, किसी स्पीशीज़ को आगे मूव करवाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम डिवाइड कर रहे थे टाइप्स को। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स डिवाइड करते हैं। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें जो लेके चलना है, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन तो हमने स्टडी कर लिया। अब रिप्रोडक्शन की 2 कैटेगरी को लेके चलते हैं, एक लेके चलते हैं एसेक्सुअल, दूसरा लेके चलते हैं सेक्सुअल। तो बायो की एक खासियत है कि अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा मिल जाता है जिसको आपको नॉर्मली आप पढ़ रहे हैं और उसके साथ आपको आगे ए लगा मिल जाए, तो उसका मतलब होता है विदाउट। तो यहाँ पर हमने जो वर्ड देखा, क्या है हमारे पास, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल वर्ड से तो आप एज यू नो वेरी वेल, तो यहाँ पर हमें जो देखने को मिलेगा वो क्या है, ए सेक्सुअल है। अब ए सेक्सुअल का मीनिंग हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं, ए प्लस सेक्सुअल। ए मीन्स विदाउट, सेक्स। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं कि यहाँ पर विदाउट सेक्स या फिर सेक्स सेल से हमने क्या करना है, नए एक ऑर्गेनिज्म की क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है। आपसे डेफिनेशन अगर पूछे जाएगी तो आप डेफिनेशन के अंदर क्या लिखेंगे,
सबसे पहली चीज़ आपको डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल हैं उनका भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कहता है कि अगर मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो मैं क्या लिख सकूँ, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट। आपने एक सिंगल पेरेंट से नए की फॉर्मेशन कर दी। वहाँ पर जो आपको नए की फॉर्मेशन हुई है, मेल और फीमेल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक अकेला पेरेंट ही क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो एक नए ऑर्गेनिज्म की क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पर कहता है कि हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल की फॉर्मेशन के बिना हमने एक नए ऑर्गेनिज्म की क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ पर कहता है कि हमने एक सिंगल से क्या कर दिया, नए की फॉर्मेशन कर दी। एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, सेक्स सेल्स की कोई भी फॉर्मेशन नहीं हुई, ना ही उनके बीच में किसी तरीके की क्या हुई है, मैटिंग हुई है, और एक नई लाइफ जो है वो क्या करती है, ओरिजिनेट होना शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें कि इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर देखें किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर देखें तो किस में मिलेगा, अमीबा के अंदर। दूसरा अगर देखें तो किस में मिलेगा, हाइड्रा के अंदर। उसके बाद प्लेनेरिया एटसेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए जो हमने क्या देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। दूसरी जो टर्म है उसको अगर हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो वो कौन सी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता है तो मतलब कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा, और उन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलेगी, एक मैटिंग जो होगी वो क्या करेगी, देखने को मिलेगी। सेक्स सेल्स की क्या रहेगी, इन्वॉल्वमेंट होगी। तो हमें क्या करना है, अगर आपसे कोई इसको डेफिनेशंस पूछता है और आपको इसको डिस्क्राइब करना आ जाए, 1 और 2 मार्क्स के अंदर ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो क्या लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म with the help of two parents, in which involvement of sex cells. In which involvement of सेक्स सेल्स। ठीक है, सेक्स सेल्स यहाँ पर कौन सी हो जाएंगी, मेल और फीमेल्स के पास अगर देखें तो एग और स्पर्म जो होंगे वो क्या करेंगे, देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एग जो ओवा है जो क्या करेगी, फीमेल रिलीज करेगी, स्पर्म जो क्या करेगा, मेल रिलीज करेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर देखने को मिलेगी, ह्यूमन बींग्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, एनिमल्स के अंदर क्या कर जाती है, देखने को मिल जाती है। अब जो हम मेन टॉपिक्स क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, आज हम सिर्फ किसको स्टडी करेंगे, इसके एक छोटे से टर्म्स को ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि जो आपके पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक्चुअल में वो कितने टाइप का है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, जब इस सारे को स्टडी कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे। तो अभी हम जो सिर्फ पढ़ेंगे आज, वो सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसकी टाइप्स कितनी टाइप की हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। सिर्फ आज हम एग्जाम्पल ही स्टडी करेंगे, कंप्लीट नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे।
टाइप्स को अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहला एसेक्सुअल की टाइप है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अगर देखें, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। यहाँ पर कहता है कि डिवीज़न हो जाएगी, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करेगा, दो के अंदर क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। तो इसका जो एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। अमीबा किसका एग्जांपल है, बाइनरी फिजन का। कंप्लीट स्टडी भी करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि आज आपको जो याद करना है वो क्या करना है, इसकी कुछ टाइप्स हैं उनको और इसके एग्जांपल्स क्या हैं उनको। पहला हमने देखा क्या हो गया, बाइनरी फिजन हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं, तो क्या है, बडिंग, BUDDING, बडिंग। अब बडिंग अगर देखें तो यहाँ पर कहता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसके अंदर छोटी सी नोड लाइक स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, जो बाद में जाकर क्या करेगी, मैच्योर होकर कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म क्या कर देगी, तैयार कर देगी। जब वो मैच्योर हो जाएगा तो अपने पेरेंट्स से क्या करेगा, अलग हो जाएगा। और दो अलग अलग तरीके की ऑर्गेनिजम्स आपको क्या करेंगी, देखने को मिलेंगी। बडिंग किसके अंदर देखने को मिलेगा, हाइड्रा के अंदर। तीसरी कैटेगरी लेके चलते हैं। तीसरी जो होगी वो क्या करेगी, स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इस तरीके की रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स बनेंगे और वही एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर अगर आप देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, राइजोपस जो होगा वो क्या करेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तीन कैटेगरी होगी, बाइनरी हो गया, बडिंग हो गया और क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। बाइनरी का क्या देखा, अमीबा, बडिंग का हाइड्रा और स्पोर का राइजोपस। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, लेके चलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन भी दो वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस जनरेशन। री मतलब दोबारा से, जनरेट मतलब कि उत्पन्न होना। इसके अंदर क्या आता है कि कोई भी आपके पास एक ऑर्गेनिजम्स है, आप उसको क्या करते हैं, दो पीसेस के अंदर बराबर काट देते हैं और दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेते हैं। ऐसे टर्म्स को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, रीजनरेशन का। रीजनरेशन किसके अंदर देखने को मिलेगा, प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और टाइप्स क्या करते हैं, लेके चलते हैं, जिसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पर कोई भी एक पेरेंट बॉडी होगी, वो अपने आप को नंबर ऑफ पीसीस के अंदर क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी और हर एक पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या करेगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब इसका जो आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो होगा वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, फ्रैगमेंटेशन का। फ्रैगमेंटेशन किसका एग्जांपल, किसका एक टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को जो हमने पढ़ा है, इसकी टाइप्स पढ़ी है, उन टाइप्स को क्या करेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे कि ये क्या प्रोसेस होता है, कैसे होगा और क्या इसके एग्जाम्पल और हो सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।